टी-रेक्स असल में उतना ताकतवर नहीं था जितना कहानियों में बताया जाता है। आज हम आपको ऐसे 5 डायनासोर के बारे में बताएंगे जो टी-रेक्स को पल भर में खत्म कर सकते थे। खासकर आखिरी वाला तो टी-रेक्स का नामो निशान मिटा सकता था। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5, यूटारैप्टर। यूटारैप्टर अपने परिवार का सबसे बड़ा डायनासोर था। इसकी लंबाई 7 मीटर, हाइट 2 मीटर और वजन 600 किलो तक होता था। इसके पैरों की हड्डियां बहुत मजबूत होती थी और इसके पास बेहद नुकीले पंजे होते थे। इन पंजों का इस्तेमाल करके ये किसी भी टी-रेक्स के पेट को आसानी से चीर सकता था, जिससे खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती। नंबर 4, एंकिलोसॉरस। अगर कोई टी-रेक्स किस्मत से बड़ा हो भी जाता तो उसे और भी खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता, जैसे कि घास खाने वाला डायनासोर एंकिलोसॉरस। पुराने जमाने के इस चलते फिरते टैंक का सबसे खतरनाक हथियार इसकी पूंछ के एंड में लगा एक बड़ा सा हथौड़ा था, जिसे वो 100 डिग्री के एंगल तक घुमा सकता था। इसका एक सही वार टी-रेक्स के पैरों की हड्डियां चकनाचूर कर सकता था। अगर एंकिलोसॉरस सीधा टी-रेक्स के सिर पर वार करता तो टी-रेक्स बेहोश हो सकता था या फिर उसकी सीधे मौत हो जाती। नंबर 3, प्यूरोसॉरस। 12.5 मीटर लंबी और 5.5 टन भारी। ये प्यूरोसॉरस भले ही इतिहास की सबसे बड़ी मगरमच्छ ना हो, लेकिन ये सबसे खतरनाक जरूर थी। इसकी बाइट फोर्स 7.5 टन तक होती थी। अगर टी-रेक्स की गर्दन इसके जबड़े में फंस जाती तो वो पूरी तरह कुचली जाती और फिर टी-रेक्स बस प्यूरोसॉरस का डिनर बनकर रह जाता। नंबर 2, ट्राइसेराटॉप्स। ये एक ऐसा डायनासोर था जो टी-रेक्स को भी डरा सकता था। एक बड़े ट्राइसेराटॉप्स की लंबाई 9 मीटर, हाइट 3 मीटर और वजन 10 टन तक हो सकता था। इसके सिर के सींग 90 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे और वो 16 टन तक का वजन सह सकते थे। 1v1 की फाइट में बहुत कम ही ऐसे जानवर थे जो ट्राइसेराटॉप्स को हरा पाते। सिर के सींगों के अलावा ट्राइसेराटॉप्स की एक और खूबी थी जो जानलेवा फाइट में काम आती थी। वो था इसका ट्राइसाइकिल जैसा बॉडी स्ट्रक्चर। इसके पीछे के पैर गेंडे की तरह बिल्कुल सीधे होते थे और आगे के पैर थोड़े फैले हुए होते थे, जो इसकी पूरी बॉडी को अच्छा सपोर्ट देते थे और साथ ही इसके पूरे वजन को इसके 450 किलो के सिर की तरफ धकेलते थे। इस बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ट्राइसेराटॉप्स का हर हमला बहुत खतरनाक होता था। इसके अलावा इसकी गर्दन बहुत फ्लेक्सिबल होती थी और 360 डिग्री तक घूम सकती थी, जिसका मतलब है कि ट्राइसेराटॉप्स कभी भी अपने हथियारों से टी-रेक्स के किसी भी हिस्से पर निशाना लगा सकता था। इसके बाद ट्राइसेराटॉप्स टी-रेक्स पर एक जोरदार हमला करता और जल्द ही टी-रेक्स को पता चल जाता कि उसकी बॉडी कई जगह से छिल चुकी है। लेकिन सबसे खतरनाक वार उसकी छाती पर होता, जहां उसका दिल सीधा पंक्चर हो जाता। टी-रेक्स के जीतने का बस एक ही चांस था और वो था पीछे से छुपकर हमला करना या फिर झुंड में अटैक करना। अभी तक बताए गए चारों डायनासोर टी-रेक्स से छोटे थे, लेकिन अब जो आने वाला है वो एक असली मॉन्स्टर है। नंबर 1, एलामोसॉरस। एलामोसॉरस आखिर तक जिंदा रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर में से एक था। इसकी लंबाई 27 मीटर और वजन 70 टन तक हो सकता था। एलामोसॉरस की स्किन एंकिलोसॉरस की तरह ही बहुत मोटी होती थी। छोटे एलामोसॉरस अक्सर टी-रेक्स का शिकार बन जाते थे, लेकिन यहाँ हम एक बड़े एलामोसॉरस और टी-रेक्स की फाइट की बात कर रहे हैं। एलामोसॉरस के पास एक बहुत बड़ी और मजबूत बॉडी होती थी और एक ऐसी पूंछ जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन असल में इन जैसे बड़े डायनासोर के लिए सबसे बढ़िया अटैक उनके बड़े बड़े आगे के पैरों से होता था, जो किसी को भी बुरी तरह कुचल सकते थे। इस तरह की टक्कर खाने के बाद टी-रेक्स के बचने का चांस बिल्कुल 0 था। एलामोसॉरस के झुंड का कोई भी एक डायनासोर किसी भी जवान टी-रेक्स को आसानी से कुचल सकता था। आपको क्या लगता है, क्या कोई और डायनासोर इस लिस्ट में आ सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।